आइए सबसे पहला मसला कफन का है कि कफन का क्या मसला है, कफन कितने कपड़ों में देना चाहिए और फिर कफन की कैफियत क्या होनी चाहिए। कफन के लिए सिर्फ 3 कपड़ा चाहिए, सफ़ेद कपड़ा 3 कपड़ा चाहिए, सिर्फ 3। औरत मर्द के कफन में कोई फ़र्क नहीं है, 3 कपड़ा औरत के लिए भी और 3 कपड़ा मर्द के लिए भी, कोई फ़र्क की कोई सही दलील नहीं है। एक हदीस आती है जो अबू दाऊद में है कि औरत के लिए 5 कपड़ा होना चाहिए, वो हदीस ज़ईफ़ है। अगर कोई आपसे बताए कि हदीस में 5 कपड़े का जिक्र आया है तो आप कह सकते हैं कि वो हदीस सही नहीं है, वो हदीस ज़ईफ़ है। सही हदीसों से मालूम होता है और इस सिलसिले में सही मौक़िफ़ और सही राय ये है कि औरत और मर्द का कफन सिर्फ 3 कपड़ा, 3 सफ़ेद चादर, 3 लिफाफे सादी चादर बग़ैर सिली हुई होनी चाहिए, 3 लिफाफे जो मैयत के कद से बड़ी चादर हो, 3 होनी चाहिए। कफन देने का तरीक़ा यह है कि आप 3 सफ़ेद चादर काट लिए हैं, 3 लिफाफे बना लिए हैं और अब लिफाफों पर खुशबू लगा दें और इसी तरीके से मैयत को गुस्ल देने के बाद, जिसका बयान अभी आ रहा है, गुस्ल देने के बाद मैयत को कफन पे बीच में लिटा देंगे। बीच पे लिटाने के बाद अब इत्र का खुशबू का गाला बना लें, इत्र का फाहा तैयार कर लें और कफन में तो आपने इत्र लगा दिया, मैयत को भी इत्र का गाला बनाकर मैयत के मुख्तलिफ जगहों पर, ख़ास तौर से जहाँ पे सुराख वगैरह है और खुले हुए हिस्से हैं उन जगहों पर रखें, जैसे आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, बगल है और जो वज़ू के आसार निशान होते हैं उन जगहों पे, इसी तरह से घुटने पे, पैर में, रान में, इन सारी जगहों पर मर्द के लिए भी औरत के लिए भी खुशबू का गाला बनाकर रख देना चाहिए। और उसके बाद अब कपड़े में लपेटना कैसा है। 3 कपड़े सादे कपड़े हैं, बग़ैर सिले हुए हैं, 3 चादरें हैं, सफ़ेद चादर, यही औरत के लिए यही मर्द के लिए। 3 चादरों को हमने फैला दिया है। सर की तरफ हिस्सा कुछ ज़्यादा होना चाहिए, पैर की तरफ कुछ कम हो, लेकिन पैर से भर कर ज़्यादा होना चाहिए, सर की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। बीच में हमने मैयत को रख दिया। अब बाएं पहले लिफाफा को, जब सबसे ऊपर में लिफाफा है, पहले लिफाफा को बाएं जानिब से दाएं जानिब ऐसे करेंगे और दाएं जानिब से पहले लिफाफा को, जब सबसे ऊपर है, बाएं जानिब ऐसे लपेट देंगे। ठीक है, ये पहला लिफाफा हो गया। दूसरा लिफाफा इसी तरीके से बाएं तरफ से दाएं जानिब कर देंगे और दाएं जानिब वाला पहलू जो है बाएं जानिब ऐसे कर देंगे। 2 लिफाफा हो गया। लास्ट आखिरी जो लिफाफा है बाएं तरफ से दाएं कर दें और दाएं वाले पहलू को बाएं जानिब कर दें। ये 3 लिफाफे हो गए। अब जो सर के पास जो बचा हुआ हिस्सा है, जायद हिस्सा है, उसको सीने की तरफ डाल देंगे। मुड़ तो ऐसे मुड़ गया है, पहलू ऐसे मुड़ गए हैं और जो जायद हिस्सा बन रहे थे उसको हम सीने की तरफ डाल देंगे। पैर की तरफ जो जायद हिस्से बनते हैं उसे आगे की तरफ कर दिया जाएगा। ये कफन इस तरीके से हमने मैयत को कफन दे दिया। अब 3 जगह पे गांठ लगा देंगे, रस्सी लेकर कपड़े ही में से रस्सी काट कर गांठ लगा देंगे। कहाँ कहाँ? सर के पास, दरमियान में और पैर के पास। ये गांठ जब कब्र में मैयत का रखेंगे तो खोल देंगे, चेहरा नहीं खोलेंगे, सिर्फ गांठ खोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने कफन दे दिया, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आप कफन दे सकते हैं। अगर आपने कभी कफन नहीं दिया है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है और ये नहीं समझे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे हमें उठाना है। ये तरीका था कफन का, बहुत सिंपल और आसान तरीका है।